मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि ये जो भी लेडीज़ में और जेंट्स में दोनों में अलग अलग कारण है। इन्फेक्शन से लेके पीसीओएस का तकलीफ है, और जो भी खान पान की जो तकलीफ है, शुद्ध खाना मिलता नहीं है। पहले के ज़माने में जो दूध दही वगैरह जो भी घर में बनता था, और आज सभी बाहर से आ रहा है। जेंट्स में भी सेम तकलीफ है, ये जो अल्कोहल का है, स्मोकिंग का है, और जो शुक्राणु का जो काउंट पहले ज़्यादा होता था अभी कम हो गया है। तो कोई एक कपल है जिनको ये तकलीफ है, तो वो कपल को कौन से डॉक्टर को कंसल्टेशन करना चाहिए, और एज अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट आप उनको क्या क्या रिपोर्ट का सलाह करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने आगे बताया कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, पर जब ये प्रेगनेंसी संतान प्राप्ति वाली बात आती है तो अंधश्रद्धा इतनी ही है। कोई बाजू वाला अगर ये बोलेगा कि आप कोई ये बाधा रख लो, ये कोई मन्नत रख लो, जैसे ये कर लो, ये पूजा कर लो तो बच्चा हो जाएगा। तो मैं यहाँ सबको बताना चाहूँगी कि श्रद्धा अपनी जगह पे है, अंधश्रद्धा अपनी जगह पे है। आपको श्रद्धा रखिए, बट अंधश्रद्धा में मत पड़िए। दूसरी चीज़, कहाँ से दवाई लेनी चाहिए, कैसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो जो निसंतानपना है उसके एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं जिसको हम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोलते हैं, जो गायनेकोलॉजी के आगे एक स्पेशलिटी होती है। उनको आपको दिखाना चाहिए, ताकि जिसको स्टेप बाय स्टेप A to Z ट्रीटमेंट के बारे में पता है, जो आपको सही जानकारी दे और सही ट्रीटमेंट दे। अब हम आगे बढ़े तो जैसे कोई भी निसंतान दंपति हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहला जो रिपोर्ट हम उसको एडवाइस करते हैं वो है ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें हम योनि मार्ग के थ्रू स्त्री की बच्चादानी की सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है बच्चादानी कैसी है, अंडादानी कैसी है, बच्चादानी में कोई गठान है, कोई सूजन है, अंदर कोई पर्दा है, बच्चादानी छोटी है या बच्चादानी डबल है। मतलब काफ़ी सारे बच्चादानी के प्रॉब्लम होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होता है। ऐसे ही अंडादानी की तकलीफ़, जैसे जिसको हमारी भाषा में हम सिस्ट बोलते हैं कि पानी भर जाता है, किसी किसी को ब्लड भर जाता है जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही किसी को पीसीओडी की तकलीफ़ होती है जिसमें अंडादानी बड़ी हो जाती है और बहुत सारे छोटे छोटे अंडों का भरावा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सोनोग्राफी से पता चल जाती है, और उससे हम आगे का प्लान बना सकते हैं कि ये पेशेंट को आगे और कौन से रिपोर्ट की, कौन से दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़, ये बहुत सिंपल टेस्ट है, खर्चा भी कम है, और अभी आज के ज़माने में सारे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ये चीज़ अवेलेबल है। तो सबसे बड़ा रिपोर्ट जो पहला होता है वो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी होता है। उसके बाद आता है, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि निसंतान पने के लिए स्त्री एंड पुरुष दोनों जवाबदार है। तो दूसरा जो फर्स्ट रिपोर्ट होता है हमारा वो है पुरुष का रिपोर्ट, पुरुष के वीर्य का रिपोर्ट, उसके पानी का रिपोर्ट, जिसमें हम कीटाणु की मात्रा देखते हैं, उसमें जीवित कीटाणु कितने हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन की मात्रा है कि नहीं, ये सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये भी संतान प्राप्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अब यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो पुरुष का जो रिपोर्ट है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए 3 से 4 दिन का गैप होना चाहिए। 3 से 4 दिन संबंध नहीं बनाना है, बाद में ये रिपोर्ट करते हैं तो हमें रिपोर्ट के बारे में सही जानकारी मिलती है, अदरवाइज़ रिपोर्ट गलत भी आ सकता है। और मान लो कि कोई एक रिपोर्ट में तकलीफ़ आती है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए दवाई ले सकते हो, आप आगे का हार्मोन चेकअप वगैरह करवा सकते हो, और एक दूसरा रिपोर्ट भी आप करवा सकते हो, और उसके हिसाब से आप फिर ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो ये हुआ सबसे पहला ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी। उसके बाद होता है सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट या पति के पानी का रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद जो आता है बच्चेदानी की नली की जाँच। बच्चादानी की नली जिसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो सोनोग्राफी से नहीं दिखती है, उसके लिए एक अलग से जांच होती है। तो ये सब चीज़ों की सबसे पहले हम सलाह देते हैं, उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं पेशेंट्स के लिए। तो मैडम ने बताया कि अलग अलग जो टेस्ट करते हैं, शायद सभी दर्शकों को तो वो समझ में आया कि बच्चेदानी का जो क्या है, अंडादानी का क्या है, वो सभी। लेकिन आपने जो बताया जो नली है फेलोपियन ट्यूब का, वो ओपन है या क्लोज है, खुली है या बंद है, वो आप कैसे टेस्ट करते हैं और कैसे उसको जान सकते हैं? हमारे शरीर में बच्चादानी के आजू बाजू 2 नली होती है, राइट और लेफ़्ट, जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और ये जो राइट और लेफ़्ट फेलोपियन ट्यूब है उसके पास में
दो अंडादानी होती है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। अभी फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, क्यों हमें ये जानना है कि फेलोपियन ट्यूब या बच्चादानी की नली खुली होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे स्त्री एंड पुरुष के बीच का मिलन होता है और वहीं बच्चे का फलन होता है और फिर बच्चा आगे बढ़ता है। तो अगर मान लो कि ये नली बंद है तो स्त्री और पुरुष बीच का मिलन नहीं होगा और आगे बच्चा रुकने में तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसका नाम है हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, सोनोसाल्पिंजोग्राफी और एक आगे एडवांस टेस्ट है जिसको हम लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। अब हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी क्या है, जिसको हम शॉर्ट में HSG बोलते हैं, वो मासिक चक्र के कुछ दिनों में ही करते हैं। जैसे मासिक का जो ब्लड होता है वो बंद होने के बाद, मतलब मासिक के पहले 6 से 10 दिनों में ये जांच किया जाता है। इसके अंदर हम दर्दी को बेहोश नहीं करते हैं, दर्दी को थोड़ा सा दुखावा महसूस होता है। इसके अंदर हम योनि मार्ग के थ्रू बच्चेदानी के अंदर हम एक कैन्यूला रखते हैं और उसमें से एक डाई डालते हैं और ऊपर से एक एक्सरे जैसा फ़ोटो लेते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि ट्यूब खुली है या बंद है। मान लो कि कभी कभी रिपोर्ट में ऐसा मालूम पड़ता है कि बच्चेदानी की ट्यूब बंद है, तो आगे क्या करना चाहिए? निराश हो जाना चाहिए कि आगे कुछ नहीं होगा? नहीं, उसके आगे आप लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करा के अगर पॉसिबल है तो नली को खुलवा भी सकते हो और कंफर्म भी कर सकते हो कि ये नली खुल सकती है या नहीं खुल सकती, तो आप आगे का ट्रीटमेंट का प्लान करा सकते हो। क्योंकि काफ़ी बार कोई लेडीज़ में ऐसा होता है कि नली पूरी तरह से बंद होती है जिसको खोलना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केस में भले ही स्त्री की उम्र बहुत छोटी है पर टेस्ट ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। तो अभी आप समझ सकते हो कि नली का कितना इम्पोर्टेंस है संतान प्राप्ति में। ऐसे ही एक और जांच है जिसको सलाइन सोनोग्राफी बोलते हैं, और तीसरा जैसे मैंने बताया लेप्रोस्कोपी, जिसमें पेट के अंदर दूरबीन डाल के डायरेक्ट विजुलाइज करते हैं कि नली कैसी है, खुली है, डैमेज है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट का प्लान बनाते हैं।